हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम सेकंड क्लास लॉगरिथम देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो। कैसा रियल नंबर होना चाहिए? 1 छोड़ करके, और पॉजिटिव होना चाहिए, और उसी के पावर कुछ रखेंगे, उसी के पावर कोई रेशनल नंबर रखेंगे पावर में, ठीक है। और इसका वैल्यू कुछ बी आता है, तो हम रीड करेंगे इसको, हम इस एन को बोलेंगे, इस एन को क्या बोलेंगे? लॉगरिथम ऑफ एन को क्या बोलेंगे? लॉगरिथम ऑफ बी बोलेंगे, टू द बेस बी, और उसको लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ बी, आई बेस यहाँ इक्वल टू पावर में एन हो जाएगा। लॉगरिथम बी बेस ए, ये पावर जो है ना, ये लॉगरिथम इसका लॉग का वैल्यू के बराबर आता है, जिसको हम रीड करते हैं, रीड एज log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, ये पावर आया। जैसे एक एग्जांपल लेकर आके आपको क्लियर करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आया है कि अगर बेस log b हमको निकालना है, हमको log b निकालना है टू द बेस a, तो उसका वैल्यू n आता है, टू द वैल्यू n आता है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो इसको हम a को n से हम इसको हम किक मार रहे हैं, इसको हम एक किक मार रहे हैं, तो क्या जाएगा? इसका क्या जाएगा? ए जो जाएगा ना, ए जो जाएगा एन को ऊपर कर देगा, ऐसा आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ए के पावर एन जो है वो बी के वैल्यू के बराबर आ रहा है, और इसी को हम रिवर्स में लिखेंगे तो इतना लिखेंगे कि log बी बेस ए का वैल्यू क्या आया? एन। तो एन को बोलेंगे log बी बेस ए का लॉगरिथम का वैल्यू क्या आया? एन आया। जैसे इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेके क्लियर कर देते हैं। जैसे आपको बात दिया जाएगा 3 के पावर 2 क्या आएगा? 9। तो हम लिखेंगे इसको कैसे? इसको कैसे लिखेंगे कि log 9 बेस 3 इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन बन गया। इस आधार पे हम बोल सकते हैं बाय फार्मूला से। उसी तरह से 4 के पावर 2 इक्वल टू 16 होता है, जिसको लिखेंगे log 16 बेस 4 इक्वल टू 2, ये भी बन गया। उसी तरह से 5 के पावर 2 इक्वल टू होता है 25, तो log 25 और बेस कितना? 5 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा? 2, ठीक है। तो ये डिफिनेशन पे हम 2-3 एग्जांपल लेकर के आपको दिखा दिए। पुनः एक बार फिर से डिफिनेशन देखेंगे कि लॉग क्या है। किसी वैल्यू का जो पावर दे रहे हैं, ये पावर जो आ रहा है यही लॉग का वैल्यू बता रहा है, और किस फॉर्मूला से टूट रहा है? तो हम मान लीजिए कि ये इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए इसको किक मार रहे हैं, तो ये गया इसके साथ, तो ये ऊपर सरका देगा इसको, और ये फॉल डाउन हो जाएगा, तो बी नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला आएगा। तो हम बोलते हैं कि बी जो है ना, log बी बेस ए का वैल्यू जो आ रहा है एन आ रहा है, तो उसको हम पुनः इस तरह से लिख सकते हैं। इसको log में लिखेंगे ना, तो बेस बी log बी बेस ए इक्वल टू एन आएगा। तो जो सॉल्व करके वैल्यू आया वो एन आया। जैसे 3 के पावर 2 है बराबर 9 है, तो हम लिखेंगे log 9 बेस 3 इक्वल टू 2, log 16 बेस 4 इक्वल टू 2, log 25 बेस 5 इक्वल टू 2। उसी तरह से एक क्वेश्चन है log 25 बेस 5 इक्वल टू 4, इसका क्या आएगा? 4 आएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि log 1 बेस 7 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो यहाँ हमको log 1 का मान याद रखना है, बेस 7 हो या कोई और भी वैल्यू हो, उसका वैल्यू क्या आता है? log 1 का मान नोट करके याद रखिएगा एक वैल्यू कि log 1 का मान हमेशा अगर निकाले तो 0 आता है। ऐसे तो log 1 हमको छोड़ करके निकालते हैं, लेकिन निकालिएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। उसी तरह से जब ये वैल्यू निकालेंगे तो log 1/8 बेस 2 इक्वल टू -3 आएगा। उसी तरह से इसको निकालेंगे तो log 0. इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 1/100, इसको 1.01 लिख सकते हैं। तो 0.01 बेस क्या होगा? 10 इक्वल टू क्या आएगा? -2। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को, कि जो भी पावर में है वो लॉग का वैल्यू होगा। तो जो भी पावर में है वो लॉग का वैल्यू आया, जो भी पावर में है लॉग का वैल्यू आया, जो भी पावर में है लॉग का वैल्यू आया, जो भी पावर में है लॉग का वैल्यू आया, जो भी पावर में है लॉग का वैल्यू आया, जो भी पावर में लॉग का वैल्यू आएगा, जो भी पावर में लॉग का वैल्यू आएगा। और जो ये पावर करने पे जो वैल्यू आता है उसका लॉग निकालते हैं इस बेस पे,
ठीक है, तो इसको रिवर्स करके इस फॉर्मूले पे आधार पे हम क्या किए, इसको पुनः लिख दिए। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन होगा जो इस फॉर्मूला पे बनेगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे किसी के पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लॉग का डेफिनेशन से क्या जानते हैं कि लॉग b बेस a इक्वल टू n। इसको तोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये इसके पावर में जाएगा इक्वल टू b। इस पावर को हम इसका लॉग का वैल्यू को, जो पावर आता है इस लॉग का वैल्यू हो जाता है, और इसको लिखते हैं जो जिसके पावर होगा वो बेस में जो वैल्यू आता है उसका लॉग निकालते हैं, और ये पावर जो आता है उसका लॉग का वैल्यू हो जाता है। यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको थोड़ा ऊपर उठा देगा और ये फोल्ड डाउन हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमको। तो यहाँ देखिए a के पावर 0 इक्वल टू क्या है, a के पावर 0 a के पावर n इक्वल टू b लिखते हैं। तो यहाँ a के पावर 0 इक्वल टू क्या है, 1 है, तो इसको भी हम लिखेंगे तो 1 ये बेस में चला जाएगा और ये पावर जो है इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया, यहाँ से एक फार्मूला बन गया कि log 1 कोई भी बेस हो, कोई भी पॉजिटिव बेस होना चाहिए, उसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। जैसे log 7 और log बेस 7, log 1 बेस 7 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। log 1 बेस 10 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। log 1 बेस b इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। b पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तो क्या आएगा, ये फार्मूला काम करेगा। अगर किसी के पावर 1 करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि log a बेस a इक्वल टू 1 ये आपका दूसरा फार्मूला आ गया कि कोई भी log, क्योंकि log का डिफिनेशन से जो भी पावर होता है वो log का वैल्यू होता है, तो log a ले, बेस भी a ले लिए, क्योंकि 1 a के पावर 1 करेंगे तो ये आएगा, a के पावर 1 करेंगे तो ये आएगा, ये log का वैल्यू हो जाएगा बेस a, और बेस a और log भी a लेना है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 हो गया। जैसे log b बाई b बोले तो 1 होगा, b पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, log पॉजिटिव में डिफाइन है। 2/2 क्या होना चाहिए, 1। 3/3 log 3 बेस 3 क्या होना चाहिए, 1। log एनी नंबर, कोई भी नंबर ले, कोई एनी नंबर होना चाहिए, रियल नंबर, यही वही सेम रियल नंबर होना चाहिए, सेम रियल नंबर, इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 आ जाएगा। इस तरह से ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, थर्ड, log ax log x बेस a log y बेस a। अगर जब ऐसा रहता है तो ये आपस में x इक्वल टू क्या होगा, y होगा, x इक्वल टू क्या मिलेगा, y मिलेगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम कोई वैल्यू मान लेते हैं, इतना बराबर हम कोई वैल्यू x a बराबर हम कोई वैल्यू k मान लिए, तो इसको जब लिखेंगे तो x को क्या लिखेंगे, a के पावर k। उसी तरह से इसका वैल्यू भी हम k मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, इसका भी वैल्यू हम k मान लेते हैं। तो y को क्या लिखेंगे, a के पावर k। तो देखिए x का वैल्यू भी a के पावर k, y का भी वैल्यू a के पावर k, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर x बराबर y हो गया, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, a के पावर k। वही बात हम यहाँ बोल रहे हैं कि log x बेस a log y बेस a, हमेशा अगर ये दोनों log बराबर है तो ये दोनों नंबर भी आपस में बराबर होगा। log किसके लिए डिफाइन है, 1 छोड़ करके रियल, सारे रियल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है, ये दोनों वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। तीसरा, अब नोटेबल पॉइंट है, 2 नोटेबल पॉइंट है, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि यदि कोई log दिया हो, ठीक है, कोई log n दिया हो, log n निकालना, अगर बेस ना दिया हुआ हमेशा हमको क्या लेना है, ऑलवेज हमको क्या log बेस क्या डिफाइन करना है, ऑलवेज बेस, ऑलवेज टेकन बेस क्या लेना है, 10 लेकर के चलना है, ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई log दिया है, ये पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी एनी रियल नंबर 1 छोड़ करके कोई भी वैल्यू दिया हुआ हो, ठीक है, 1 पर तो ऐसे होता है 0 हो जाता है, इसलिए छोड़ देते हैं। 1 छोड़ के कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो हमको बेस अगर डिफाइन करना है, नहीं दिया हो तो हमेशा क्या लेके चलेंगे, 10। यानी कि इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, log n निकालेंगे, बेस 10 निकालेंगे, यानी कि अपने से बेस 10 ले लेना है, क्योंकि ये कॉमन बेस है, ये कॉमन बेस है, सभी में हम लेकर के चलते हैं। कन्वर्ट करना है फ्लोइंग लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि a के पावर n है बराबर b, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो ये वैल्यू है वो जिसका लॉग लगाते हैं और जो पावर रखते हैं वो बेस में जाता है,
और वैल्यू जो पावर है वो इसका लॉग का वैल्यू हो जाता है। यानी सारे क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में लगा देंगे। तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 के पावर 4 इक्वल टू ए है 100, इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग 1000 बेस 10 इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये पहला का सॉल्व था, ये दूसरा का सॉल्व करते हैं। 3 के पावर -5 है, 3 के पावर -5 है इक्वल टू x है, तो log x बेस 3 हो जाएगा इक्वल टू में क्या होगा -5, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा -5। उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं कि 0 के पावर 3 0.3 के पावर 3 इक्वल टू 0.027 है, तो हम इसको लिखेंगे कि log 0.027 बेस 0.3 इक्वल टू क्या होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो पावर जो है वो वैल्यू आता है इस लॉग का, ये जो इक्वल टू है उसका लॉग निकलता है बेस इस पे। उसी तरह से इसका लिखिए कि log 3 के पावर -2 है इक्वल टू 1/9 है, तो हम लिखेंगे log 1/9 बेस 3 इक्वल टू -2। उसी तरह से इसका लिखेंगे a के पावर 5 इक्वल टू 64, तो हम लिखेंगे log 64 बेस a इक्वल टू क्या 5। उसी तरह से 9 के पावर 0 इक्वल टू 1, तो लिखेंगे log 1 बेस 9 इक्वल टू 0। उसी तरह से इसका लिखेंगे 10 टू पावर -2 इक्वल टू 0.01, तो हम लिखेंगे log 0.01 बेस 10 इक्वल टू -2। लास्ट 81 के पावर 3/4 इक्वल टू 27, तो हम लिखेंगे log 27 बेस 81 इक्वल टू 3 के पावर 4। ये मेरा आंसर हो जाएगा सबका। ये क्वेश्चन 1000 है, इसको 1000 कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है 1000 का लॉग निकालेंगे बेस 10 इक्वल टू पावर 4 होगा इस फॉर्मूले से। कुछ लॉग में है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हमको लिखना है, यानी कि हमको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है कि log b बेस a के पावर n, तो हमको इसको क्या लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, a के पावर n इक्वल टू क्या बनेगा b आएगा, यानी कि हमको ये दिया हुआ है इस फॉर्मेट में हमको लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन लिखिए, ये मेरे को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करेंगे 3 के पावर 4 इक्वल टू 81, 3 के पावर 4 इक्वल टू 84, इस तरह का फॉर्मेट लगाएंगे। ये जो है ना इसको किक मारेंगे, तो इसको किक मारेंगे तो ये इससे टकराएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये डाउन फॉल होकर गिर जाएगा। इस तरह का फॉर्मेट में हम लिखते हैं, इस तरह का फॉर्मेट में हम लिखते हैं, इसको याद रखने का ट्रिक बनाए हुए हैं। और इसको देखिए log 32 बेस a इक्वल टू 5/3, तो ये लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 8 के पावर 5/3 इक्वल टू 32, इसको ऐसे लिखेंगे। उसी तरह से इसका बनाते हैं कि log 0.1 बेस 10 इक्वल टू -1, तो लिखेंगे कि 10 टू पावर -1 इक्वल टू 0.1, और इसको और तोड़ दे तो 0.1/10 भी लिख सकते हैं। और इसका देखते हैं कि log 3 1/3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है -1, तो 3 के पावर -1 इक्वल टू 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से ये देखिए log 4 बेस 10 इक्वल टू 2/3, log 8 2/3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसी तरह से इसका देखते हैं log 0.001 बेस 10 इक्वल टू -3, तो लिखेंगे 0.001 इक्वल टू 10 टू पावर -3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये पहले भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। और ये log 2 टू बेस 2 0.25 इक्वल टू -2, लिखेंगे 2 के पावर -2 इक्वल टू 0.25। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन ये है कि log a 1/a इक्वल टू -1, लिखेंगे log 1 टू पावर -1 इक्वल टू 1/a, इस तरह से सबका आंसर आया। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देना, इस फॉर्मेट में है तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए ये इसके पावर जाएगा और ये जो है डाउनफॉल होकर गिर जाएगा, खाली log क्या बचेगा b बचेगा। तो इसी फॉर्मेट में हम सब क्वेश्चन को लिख दिए। क्वेश्चन देखते हैं, अब हमें log का फॉर्मेट हमको log दिया हुआ है, हमको ये कितना का वैल्यू log का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं, log 16 बेस 2 दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू बताना है।
तो हम जानते हैं कि log, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि log b बेस a हो तो वैल्यू n आता है, और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो a के पावर n इक्वल टू b लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या इसको कर सकते हैं, तो कोई वैल्यू नहीं दिया है हमें, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, और यहाँ log b बेस a n रहता था तो हम a के पावर n इक्वल टू b लिखते थे। तो यहाँ तो हमको कुछ नहीं दिया गया है, तो हम इसको लेट मान लेंगे कितना का वैल्यू हमको x है। अब x के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसी फॉर्मेट में तोड़ी a के पावर n, तो ये जगह 2 के पावर x इक्वल टू जो बच गया बेस लॉग जो रहता है जिस वैल्यू पे निकालते हैं वो लिखते हैं, तो लॉग 16 निकाल रहे थे। ठीक है, तो 2 के पावर क्या रखेंगे 16 के बराबर हो जाएगा, तो 2 के पावर हम 4 रखते हैं तो वो 16 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू क्या आया 4, मेरा x का वैल्यू 4 आ गया। उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि log 2 बेस 16 इक्वल टू हम x मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x, तो हम क्या इसको तोड़ते हैं इस फॉर्मूला पे, ये इसके पावर जाएगा, ये इसके पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इक्वल टू 2 हो जाएगा, जो यहाँ वैल्यू रहता है ये इसको इक्वल हो जाता है। तब यहाँ हम 16 के पावर क्या रखें कि इसके बराबर हो जाएगा, कि इसके बराबर हो जाएगा। तो हम पहले तो 16 को हम लिख सकते हैं बेस 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, ठीक है, इक्वल टू 2, तो हम ये मल्टीप्लाई जाएगा 4x इक्वल टू 2, यहाँ कुछ नहीं तो बेस 1 है, अगर दोनों का यहाँ पावर 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, दोनों का बेस सेम होगा, तो दिस इंप्लाई क्या होगा, एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि बेस सेम हो तो पावर इक्वल होगा, तो पावर इक्वल होगा तो x का वैल्यू क्या आएगा 1/4 आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि log बेस 3 1/3 इक्वल टू कुछ वैल्यू नहीं दिया है, तो हमको इतना का वैल्यू, कुछ वैल्यू चाहिए, तो कुछ हम वैल्यू हम क्या x सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको इस प्रॉपर्टी से तोड़ेंगे तो 3 के पावर x इक्वल टू 1/3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं तो 3 के पावर -1, अब दोनों बेस सेम है तो x का वैल्यू क्या आएगा -1, यहाँ से इसका वैल्यू आएगा क्या -1, इसका वैल्यू क्या आया था 1/4, और इसका वैल्यू क्या आया था 4। उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, log बेस √2 8 इक्वल टू x लेट कर लेते हैं, यानी 2√2 के पावर x इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगा दिए, कितना बराबर वैल्यू a है, इसके पावर इतना बराबर ये आएगा, इतना वैल्यू बराबर ये है तो इसके पावर इतना इक्वल टू 8 आएगा, तो इसको तोड़िए, तो हम लिख सकते हैं √2 को लिख सकते हैं 2/1/2 के होलने के पावर x इक्वल टू 8, तो 2 को लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू 8, तो 2 को लिख सकते हैं x/2 इक्वल टू 2 के पावर 3, अब दोनों बेस सेम है तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 6, x का वैल्यू क्या आएगा 6। उसी तरह से ये वैल्यू देखते हैं कि log बेस 5 0.000008 इक्वल टू हम x लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से 5 के पावर x इक्वल टू 0.008, यानी 5 के पावर x इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 8/000, इसको काटेंगे तो 8 गएगा 2, 8 16, 4, 8 45, यानी कि हमको आएगा 5 के पावर x इक्वल टू 1/125 है, तो 5 के पावर x इक्वल टू ये है 5 के पावर 3, 5 गुने 5 125 125, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर x, इसको ऊपर जाएगा तो 5 के पावर -3, अगर बेस सेम है ये दोनों पावर क्या होगा आपस में, ये दोनों पावर आपस में इक्वल होगा, यानी कि इतना का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा -3। उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, log 10 0.001 इक्वल टू हम x लेट कर लेंगे, अब x 10 के पावर x जाएगा तो क्या बचेगा 0.001, तो 10 के पावर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/1,000,000, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर x, ये लिख सकते हैं 10 के पावर 3, ये 10 के पावर x ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा -3। उसी तरह से इसका क्वेश्चन कि log 2 0.25 को क्या मान लेते हैं x, तो 2 के पावर x का वैल्यू क्या है 0.25, तो 2 के पावर x को हम लिख सकते हैं 25/100, तो 2 के पावर x को हम लिख सकते हैं 25 चौको 100, यानी कि 2/2 के पावर 2, 1/2 के पावर 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर -2, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, x का वैल्यू -2। उसी तरह से एक क्वेश्चन है कि log 0.5256 इक्वल टू हम x मान लिए, तो 0.5 के पावर x
इक्वल टू 256 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ये 5/10 के पावर x इक्वल टू 256 तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/2 के पावर x इक्वल टू 256। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -1 के होले के पावर x इक्वल टू 256। इसको लिख सकते हैं 2 के पावर -x इक्वल टू 2 के पावर क्या आएगा 2 के पावर 8 यानी 2 के पावर -x इक्वल टू 2 के पावर 8 2 के पावर 8 है। तो यहाँ से x का वैल्यू दोनों बेस सेम है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा x का वैल्यू आएगा -8 x का वैल्यू -8 x का वैल्यू क्या आया -8। उसी तरह से क्वेश्चन ये है इसके इक्वल टू हम x मानते तो 2 के पावर x इक्वल टू क्या लिखते हैं 0.25 तो 2 के पावर x को क्या लिख सकते हैं ये 25/100 4 तो लिखते हैं 2 के पावर x को हम लिखते हैं ऊपर जाता है ये 2 के पावर 2 तो 2 के पावर x को लिखते हैं 2 के पावर -2 तो बेस सेम है तो x का वैल्यू क्या है -2। उसी तरह से इसका जो x मानते हैं तो 7 के पावर x को क्या लिखते हैं 1/7 तो 7 के पावर x ये 7 के पावर -1 होता है दोनों बेस समान है तो x का वैल्यू क्या था -1। यहाँ से इस तरह से हम क्वेश्चन बोला था कि log b बेस a के पावर इक्वल टू n इसका वैल्यू n था तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते थे a के पावर n इक्वल टू b इस फॉर्म में लिखते थे। इसी को कुछ ऐसा ही लिख देते हैं कि log x बेस 2 इक्वल टू 5 है तो 2 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं 2 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। अब हमको x का वैल्यू बताना है 2 के पावर 5 को हम x लिखें तो हम x का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 2 के पावर 5 कर दो 32 x का वैल्यू हमको क्या आ रहा है 32। उसी तरह से इसको लिख सकते हैं ये के पावर 4 के पावर हमको क्या मिल जाएगा 2.5 इक्वल टू x आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 25/10 इक्वल टू x। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको हम कट करेंगे तो 5 से 5 बार में इसको कट करेंगे तो 2 के पावर क्या आया 5 इक्वल टू x। यहाँ भी x का वैल्यू क्या आया 32 क्योंकि 2 के पावर 5 क्या होता है 32। तो उसी तरह से अब इसका बनाते हैं कि log 64x इक्वल टू 2/3 तो 64 के पावर 2/3 को क्या लिख सकते हैं x। अब 64 को लिख सकते हैं 3 और होले का पावर क्या है 2/3 तो क्या आएगा 2 के पावर 2 इक्वल टू x तो x का वैल्यू क्या आएगा x का वैल्यू आएगा चुचो को 16 x का वैल्यू आएगा 16 उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि log 3x इक्वल टू 4 तो हम लिखेंगे कि 4 के पावर √3 इक्वल टू x तो x को हम लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब इसको पहले इसको बाद में लिख दिए 2 का स्क्वायर के पावर √3 तो x का पावर क्या है 2 ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो x इक्वल टू 2 के पावर 3 यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा 8 आएगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है log बेस x 243 के पावर इक्वल टू क्या है -5 तो x के पावर -5 को हम लिख सकते हैं 243 तो x के पावर -5 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 5 तो दोनों पावर ठीक है आपस में पावर बराबर होगा। अगर दोनों वैल्यू बराबर है पावर भी बराबर है तो a बराबर b होना ही पड़ेगा एक फार्मूला है। तो हम यहाँ एक्सपोनेंट के फॉर्मूले से क्या बोल सकते हैं ये दोनों पावर इक्वल करना होगा तभी ना बेस इक्वल कर सकते हैं। ये तो x पावर -5 रहने देते हैं इसको हम लिख सकते हैं 1/3 ये -5 हो जाएगा ठीक इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पावर निगेटिव में। अब यहाँ देखिए दोनों पावर इक्वल है तो जिसमें बेस क्या होगा x का वैल्यू 1/3 होगा। और इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि इसको किसी के पावर माइनस है तो उसको नीचे ले जाते हैं इसको माइनस है तो इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर 5 इस तरह से लिखते हैं 3 के पावर 5 होता ठीक है 3 के पावर 5 होता हम 1 के पावर 5 और x के पावर 5 रहता 3 के पावर होले के पावर 5 है तो हम ये होले के पावर 5 कर सकते थे यहाँ 3 के पावर 5 है तो बेस इक्वल है तो दोनों वैल्यू क्या होगा इक्वल होता है यानी इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो यानी 1/3 आता है यानी कि x का वैल्यू क्या आता है 1/3 हम ऐसे भी बना सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन
ए कि log 27 बेस 9 इक्वल टू 2x प्लस 3, 9 के पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू 27। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 2x प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3। अब देखिए दोनों बेस इक्वल हो गया तो ये पावर इक्वल होगा 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 3, ये 4x इक्वल टू 6 इक्वल टू 3, तो 4x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू क्या है -3/4, -3/4। अब यहां से देखिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो log इसको सॉल्व करिएगा तो 4 के पावर -1.5 इक्वल टू x, तो ये लिखेंगे 2 के पावर 2 -1.5 इक्वल टू x, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 15/10 और ये 2 के पावर 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, log बेस 2 x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 है। तो इस फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो a के पावर n, तो 2 के पावर 5 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। तो हम इसको 2 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं 32, x स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम इधर लाए 4 इसमें जोड़ेंगे 36 इक्वल टू x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा +-6। क्योंकि लॉग जो है ना निगेटिव में डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि इसके डिफिनेशन में क्या था पॉजिटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो निगेटिव को काट देंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि लॉग निगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, √3 x + 1 बेस √3 इक्वल टू 2 है, तो हम लिखेंगे √3 के पावर 2 इक्वल टू x + 1, तो ये इसको तोड़ेंगे तो 1/2 के पावर 2 x + 1, 2 से 2 कैंसिल और 3 के पावर 3 इक्वल टू 1 + x + 1, x का वैल्यू आएगा क्या 2। उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि log x 1/4 इक्वल टू क्या है -1 है, तो x की पावर -1 इक्वल टू 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 1/4, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि log x बेस 4 इक्वल टू -1.5, तो यहाँ लिखेंगे 4 के पावर -1.5 इक्वल टू x, इसको 4 के पावर इसको 15/10 माइनस ये 15 5 10 ही x हो गया, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इक्वल टू -3/2 इक्वल टू x, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 के पावर -3 इक्वल टू क्या होगा x, 2 के पावर -3 को क्या लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू x, यहाँ से x का वैल्यू क्या है 1/8। लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि 4 के पावर 3/2 क्योंकि ये इसके 4 के पावर ये जाएगा ये इक्वल टू में आएगा 2x + 3, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 3/2, 2 से 2 कैंसिल और इक्वल टू 2x + 3, तो 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 2x + 3, तो हो जाएगा 8 इक्वल टू 2x + 3, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 5, x बराबर क्या आएगा 5/2। यहाँ से इसी तरह से सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक एक फॉर्मूला बताया, एक एक पे सारा में कम से कम 5-6 एग्जाम्पल 10 तक इसमें तो हुआ है किए हैं। आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है उसको कमेंट में लिखें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।